9 फरवरी की रात सगाई के बाद साहिल अपनी हुंडई वर्ना कार में बिंदापुर निकी से रात करीब 11 बजे मिलने पहुंचा। इत्तेफाक से निकी की बहन भी कुछ वक्त से निकी के साथ रह रही थी। बहन के सामने दोनों मिलते हैं। इसके बाद निकी साहिल के साथ कार में बैठकर निकल जाती है, ये कहते हुए कि वो ट्रिप पर देहरादून मसूरी जा रही है। दरअसल निकी को उम्मीद थी कि वो साहिल के साथ वैलेंटाइन मनाने गोवा चली जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं। कार में बैठते ही निकी साहिल से लड़ने लगती है। वो उसे अगले दिन होने वाली शादी तोड़कर उससे शादी करने की जिद करने लगती है। हुंडई वर्ना कार लगातार दिल्ली की सड़क पर दौड़ रही थी और कार के अंदर साहिल और निकी झगड़ रहे थे। कार ISBT के करीब कश्मीरी गेट पर थी। सड़क पर सन्नाटा था। साहिल ने कार सड़क किनारे रोक दी। दोनों में लड़ाई अब भी जारी थी। इसी बीच अचानक गुस्से में साहिल कार में लगे मोबाइल चार्जर के तार यानी डेटा केबल से निकी का गला घोटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में निकी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पहली बार साहिल घबराता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हुआ और साल 2018 के बाद दोनों लिविंग में रहने लगे। उसके बाद प्यार बढ़ता चला गया और अचानक एक दिन निकी को ये पता चलता है कि साहिल की शादी हो रही है। शादी 10 फरवरी को हो रही है। इसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी। निकी दबाव डालने लगी साहिल पर कि वो किसी दूसरे से शादी नहीं करेगा बल्कि उससे शादी करे। उसके बाद साहिल ने प्लान बनाया और 9 फरवरी को जिस दिन साहिल की एंगेजमेंट थी उसी दिन निक्की को उसके घर के बाहर बुलाता है, वरना कार में बिठाता है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुमाता है और उसके बाद ISBT के पास निक्की की गला दबाकर हत्या कर देता है। लाश अब भी कार में थी और साहिल कार को बदहवास दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर दौड़ाता फिर रहा था। इस दौरान एक बार भी किसी मोड़ या नाके पर किसी पुलिस वाले ने उसकी कार को नहीं रोका, न रुकने का इशारा किया। कार भगाते भगाते अचानक साहिल को ख्याल आया कि नजफगढ़ में उसके गांव मित्राओं में उसका ढाबा बंद होगा। साहिल की शादी की वजह से ये ढाबा 2 दिनों से बंद था। साहिल को लगा कि आज की रात निकी की लाश ढाबे में ही छुपा दे, बाद में मौका मिलते ही लाश को कहीं और ठिकाने लगा दे। इसके बाद कश्मीरी गेट से मित्राव गांव के करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर वो ढाबा पहुंचता है। कार से लाश निकालता है और फिर ढाबे में मौजूद इसी फ्रिज में निकी की लाश ठूंस कर रख देता है। ढाबा बंद होने की वजह से फ्रिज भी बंद था। लाश फ्रिज में रखने के बाद साहिल घर लौट गया और उसी रात होने वाली अपनी शादी की तैयारी में जुट गया। निकी की हत्या करने के बाद साहिल गहलोत ने बेल्ट लगाकर लाश को कुछ इस तरीके से आगे की सीट पर रखा जैसे किसी को शक न हो और तकरीबन 40 किलोमीटर तक वो दिल्ली की सड़क पर लाश के साथ घूमता रहा और उसके बाद वो रात के वक्त मित्राओं गांव अपने उस ढाबे पर पहुंचा जो पिछले काफी वक्त से बंद है। वहां पर उसने लाश को कार से निकाला और फ्रिज में रख दिया। अब आगे वो क्या करने वाला था, इसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस साहिल गहलोत से पूछताछ कर रही है। 10 फरवरी को यानी निकी के कत्ल के 24 घंटे के अंदर अंदर साहिल एक दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे ले रहा था। उधर कुछ दूरी पर निकी एक फ्रिज में बंद थी। शादी के बाद साहिल अपनी नई दुल्हन को लेकर घर पहुंच चुका था और उसके घर से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर इस फ्रिज में तब भी निकी बंद थी। 24 घंटे बाद तारीख बदल जाती है। कैलेंडर अब 11 फरवरी दिखा रहा था। पिछले 24 घंटे से निकी ने अपने घर वालों को फोन नहीं किया था, जो उसका रूटीन था। निकी के पिता परेशान हो उठते, क्योंकि ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वो निकी की बहन से पूछते हैं। बहन बताती है कि निकी बिंदापुर अपने घर पर नहीं है। निकी के एक दोस्त जो साथ रहती थी वो भी बताती है कि निकी घर पर नहीं आई है। बाद में निकी की बहन अपने पिता को बताती है कि निकी आखिरी बार साहिल नाम के अपने दोस्त के साथ गई थी।
साहिल का नंबर भी पिता को देती है। तब पहली बार निकी के पिता साहिल को फोन करते हैं। तो किस तारीख को आपने कॉल किया साहिल को? मैंने शनिवार को कॉल किया जी, 11 तारीख को। 11 तारीख को। तो जब आपने कॉल किया तो क्या एग्जैक्टली क्या साहिल से आपकी बात हुई? आपने क्या बोला उससे? मैंने बोला कि भाई अब निकी को जानते हो? जी। कह रहा जी हाँ जानता हूँ मैं। कहाँ है वो? कह रहा वो तो घूमने गई है। मगर मैं फोन तेरे पास कैसे आ गया? कह रहा मेरी तो शादी थी कल, मैं इसलिए मैं जा नहीं पाया, नहीं मैं भी उनके साथ जाने वाला था। अच्छा। हाँ जी। और फिर इसके अलावा साहिल के अलावा किससे बात हुई? फिर मेरी अपना परसों उसके फादर से बात हुई। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हमें नहीं पता कुछ भी, वो लड़का आएगा वही बताएगा। मगर ये जैसे मेरी लड़की 3 दिन से हाँ फोन है ना कुछ है, मतलब फोन तुम्हारे लड़के के पास है तो लड़के से पूछो मेरी लड़की कहाँ है। कह रहा भैया वो 1 घंटे में आ रहा है। मैं उसको ही फोन कर रहा था, वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर हमने क्या आपकी जो बेटी निक्की उसका फोन ऑन था? नहीं जी, फोन ऑफ था। हाँ जी फोन ऑफ है, फोन उसी के पास है। उसने तो बोल रखा कि फोन मेरे पास है। किसको बोल रखा था साहिल ने कि फोन मेरे पास है? मेरे को बोला। इस तरह 3 दिन तक साहिल निकी के पिता को टालता रहता है। चूंकि निकी की बहन ने यह भी कह दिया था कि वो ट्रिप पर देहरादून और मसूरी गई है, लिहाजा घर वालों ने निकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। निक्की गुमशुदा थी, लिहाजा परिवार वालों को चिंता हुई। वो चिंता और तब बढ़ गई जब निक्की का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। लिहाजा जैसे तैसे करके साहिल का मोबाइल नंबर निक्की के पिता को मिला। निक्की के पिता ने साहिल को फोन लगाकर पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है, जिस पर साहिल लगातार निक्की के पिता को गुमराह कर रहा था। वो कह रहा था कि निक्की मसूरी चली गई है, देहरादून अपने दोस्तों के साथ चली गई है। अपना मोबाइल फोन उसने साहिल के पास ही छोड़ दिया है। और कुछ इस तरीके से हत्याकांड के बाद साहिल न सिर्फ पुलिस को बल्कि निक्की के पिता को भी लगातार गुमराह कर रहा था। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।